हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं एंड आज के कल ट्रेंड में साड़ियाँ बहुत चल रही हैं। साड़ियाँ तो स्टार्टिंग से बहुत ट्रेंड में है, बट कभी अप डाउन होता है उसका। कभी लड़कियों को ज़्यादा पसंद आती है तो कभी कम पसंद आती है, कभी वो ज़्यादा पहनना पसंद करती तो कभी पहनना पसंद करती हैं। वैसा ही अभी 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 बहुत ट्रेंड में है साड़ियाँ। अभी मैरिड अनमैरिड सब साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं एंड गर्मियाँ बहुत है, बट शादियाँ भी बहुत हो रही हैं एंड हमें शादी में भी जानी है या फिर किसी के घर के पूजा में जाना है या फिर कोई भी फंक्शन में जाना है एंड हमें साड़ी पहनना है। तो ये गर्मियाँ में हम कैसे साड़ी पहनेंगे, हम कैसे अपनी साड़ी को कैरी करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ साड़ी मिस्टेक्स के बारे में जिसको हमें अवॉइड करना है इन स्पेशली इन समर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए एंड आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो बातें कम करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं हम वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली समर को ध्यान में रख के कि हम फैब्रिक कौन सा चूज़ करें, ब्लाउज कौन सा बनवाएं या फिर ज्वेलरी कैसे हम ज्वेलरी स्टाइल करें। ये इन सब चीज़ों के बारे में, हम हेयर स्टाइल कैसे बनाएं, इन सब चीज़ों को ध्यान रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा आपको एंड आप में इसको बिना स्किप किए देखिएगा। ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप मेरे वीडियो को के एंड तक बने रहिएगा एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले बात करें साड़ी की फैब्रिक की। जैसा कि वेडिंग बहुत चल रहा है अगर और हम वेडिंग में जाते हैं किसी के, हम बहुत हैवी साड़ी पहन लेते हैं, ज्वेलरी बहुत हैवी पहन लेते हैं एंड वहाँ हम जाते हैं ये सोच करके वो जो आप पहने हुए हो वो घर में देखने में तो बहुत अच्छा लगता है एंड बाहर भी देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट अगर हम जाते हैं पार्टी में एंड पार्टी पूरा हम इंजॉय भी नहीं कर पाते। आधी पार्टी में ही बहुत गर्मी लगने लगती है, बहुत इचिंग होती है एंड अब हम इंजॉय ही नहीं कर पाते शादी वगैरह से या फिर पार्टी किसी में भी गए हो तो हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। आधी पार्टी में हमें लगता है कि अब हम घर चलते हैं क्योंकि अब हम इरिटेशन हो रहा है, ब्लाउज चुभ रहा है या फिर ज्वेलरी चुभ रही है। अगर आप समर्स में वेडिंग में जा रहे हो तो आप आजकल जो बहुत ट्रेंड में भी है, आप ऑर्गेन्जा साड़ी के साथ जाओ। ऑर्गेन्जा में फ्लावर प्रिंट की साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है एंड आजकल ट्रेंड में भी है एंड आजकल लेडीज लोग को वो बहुत पसंद भी आ रही है। अगर आप जा रहे हो शादी में तो आप फ्लावर प्रिंट में ऑर्गेन्जा साड़ी के साथ जाओ। ऑर्गेन्जा साड़ी के साथ साथ यू कैन also go with some जॉर्जेट साड़ी फैब्रिक की साड़ी, शिफॉन की साड़ी बहुत ही, अगर आप ओरिजिनल शिफॉन में जा रहे हो ना तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक होता है, बहुत सॉफ्ट। अगर आप पहने भी हो तो लगेगा बहुत लाइट वेटेड है, कुछ में हमने पहना नहीं है। एंड उसके साथ साथ आप शिफॉन और जॉर्जेट के साथ साथ आप बांधनी में भी जा सकते हो। बांधनी में भी बहुत ही अच्छा लगता है वो। एंड ये सब में जो आप जॉर्जेट और शिफॉन में जा रहे हो ना उसमें अगर फ्लावर प्रिंट में आप साड़ी लिए हो तो वो बहुत अच्छा लगता है एंड ये सब साड़ियाँ ब्रीथेबल होती हैं। एंड अगर आप फ्लावर प्रिंट के साथ साथ आप मधुबनी प्रिंट, इक्कत प्रिंट, ये सब प्रिंट के डिफरेंट प्रिंट आते हैं, इनके साथ जाओ वो बहुत अच्छे लगते हैं समर्स में, स्पेशली वेडिंग में, दिन में के वेडिंग में भी एंड रात के वेडिंग में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप उनके साथ जा सकते हो। कलमकारी साड़ी भी आती है, उनके साथ भी आप जा सकते हो, वो बहुत अच्छे लगते हैं एंड उनको तो आप ऑफिस में, इक्कत प्रिंट को भी आप ऑफिस में, जितने भी मैं प्रिंट बता रही हूँ अगर आप ऑफिस जा रही हैं तो आप उनको ऑफिस में भी पहन के जा सकती हैं। बहुत ही स्मार्ट लुक आता है एंड बहुत ही अच्छा दिखता है एंड कंफर्टेबल भी रहता है। अब जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे अगर आप वेडिंग वगैरह में जा रहे हो तो आप इजीली इंजॉय कर सकते हो, फूड इंजॉय
इंजॉय कर सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आप डांस वगैरह कर रहे हो तो वो सब बहुत ईजिली इंजॉय कर सकते हो। एंड अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो वो भी आप दिन से शाम तक अगर आप बैठे हुए हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड इचिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा एंड कंफर्टेबल भी फील होगा। सबसे पहले हमें फैब्रिक क्या ध्यान देना है, हमें फैब्रिक चूज करने में ध्यान देना है कि हमें कौन सी फैब्रिक चूज करनी है। हमें वो हैवी वाला जो वर्क वाला साड़ी होता है वो आप नहीं पहन के जा सकते हैं वेडिंग में। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप पहन के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं समर्स में उतनी हैवी साड़ियाँ अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर। सबसे पहला अगर जो हमें अवॉइड करना है वो है हैवी साड़ी, एंड उसमें अगर हमको जो चूज़ करना है वो है उसका फैब्रिक, जो सॉफ्ट फैब्रिक होती है, जॉर्जेट, शिफॉन, बांधनी, जितना भी मैंने बताया इक्कत प्रिंट, फ्लावर, खास करके फ्लावर प्रिंट समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं। वो चाहे आप साड़ी पहन रहे हो या ड्रेस पहन रहे हो, वो फ्लावर प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं अभी समर्स के टाइम पे। जो सेकेंड हमें अवॉइड करना है वो है सेप वेयर में भी अवॉइड करना है हमें, जो वो मोटा मोटा वाला आता है ना, मोटा मोटा कपड़ा में सेप वेयर, वो हमें अवॉइड करना है क्योंकि वो बैठने में भी प्रॉब्लम करता है। एंड वो अगर आप बैठे हो ना तो अंदर बहुत मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता, क्योंकि उसका जो कपड़ा होता है ना वो मोटा होता है। उसमें सेप वेयर में भी और भी कपड़े आते हैं, जो एक सॉफ्ट कपड़ा होता है, आप उसको चूज कर सकते हो, या फिर जो नॉर्मल कॉटन फैब्रिक में जो पेटीकोट आता है आप उसको चूज कर सकते हो, एंड उसके साथ आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर आप कंफर्ट फील कर रहे हो तो आप इंजॉय भी कर सकते हो, नहीं तो आप इंजॉय नहीं कर सकते अपनी पार्टी वगैरह। थर्ड मिस्टेक है जिससे हमें बचना है, क्योंकि साड़ी से ज़्यादा ना अगर कंफर्टेबल ब्लाउज है ना तो मतलब अगर आपका थोड़ा हेवी साड़ी है एंड ब्लाउज आपका कंफर्टेबल है तो थोड़ा सा काम चल सकता है। एंड अगर ब्लाउज ही आपका कंफर्टेबल ना हो तो आप नहीं इंजॉय कर पाते, क्योंकि वो बहुत चुभता है, इचिंग पड़ता है एंड इरिटेशन बहुत होता है। तो सबसे पहले फैब्रिक, जो ब्लाउज का फैब्रिक होता है उसको आप अच्छे से चूज कीजिए। कॉटन का फैब्रिक हो तब तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज वगैरह पहनते हो, यहाँ पे मैं अटैच करते जाऊँगी, अगर वैसा ब्लाउज वगैरह पहनते हो तो समर्स में बहुत ही अच्छा है एंड कंफर्टेबल भी है। और अगर मेरी तरह आप नहीं पहन पाते हो तो आप कोई बात नहीं, हम यहाँ तक का एल्बो तक का पहनेंगे, बट फैब्रिक पर ध्यान देंगे कि फैब्रिक कौन है उसका, एंड अंदर का जो फैब्रिक है, अस्तर दिया जाता है, वो सॉफ्ट होना चाहिए। एंड कॉटन में और सॉफ्ट होना चाहिए, वो इरिटेशन वाला नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप जैसे कि अवॉइड करना है, जैसे कि नेट का जो चुभता है वो अवॉइड करना है, क्योंकि वो बहुत इरिटेट करता है। सॉफ्ट नेट आता है, अगर आपको पहनना है तो सॉफ्ट नेट वाला पहनिए, एंड कॉटन पहनिए। ये सब जो आते हैं फैब्रिक जो सॉफ्ट होते हैं वो आप चूज कीजिए अपने ब्लाउज में, एंड आप उसका ब्लाउज स्टिच करवाइए, स्पेशली इन समर आप वैसा ब्लाउज रखिए। फोर्थ जो है उसको वो है ज्वेलरी। हमें ओवर ज्वेलरी नहीं करनी है समर्स में। आपको अगर ज्वेलरी पसंद है पहनना तो आप पहनो, बट लॉन्ग वाला पहनो, या फिर आप जैसे लॉन्ग नेक पीस हो वो पहनो। वो जो गले में चुभा रहता है ना, मतलब चिपका हुआ रहता है, वो मत पहनो। वो कभी कभी अगर आपका पसीना एंड अगर आपके ज्वेलरी से कलर निकल रहा हो तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, उससे भी बचना है हमें। एंड अगर आप गले में चिपका के पहनते हो, चोकर वगैरह स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, तो आप को वो थोड़ा इरिटेशन भी होता है क्योंकि पसीने आते हैं उससे। इसलिए अगर आपको ज्वेलरी पसंद है तो आप लॉन्ग नेक पीस पहनो, या फिर सिर्फ हेवी इयरिंग पहनो। एंड अगर कुछ गले में पहनना है, आप मैरिड हो तो फिर आप मंगलसूत्र अपना पहनो, या फिर चेन पहनो एक पतली सी। एंड आप सिर्फ इयरिंग पहनो अगर आप मैरिड नहीं हो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और स्पेशली इन समर में ना हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बोला जाता है ऑक्सीडाइज जो ज्वेलरी होती है ना उससे थोड़ा ठंडापन आता है, ठंडा आता है। सो हम ऑक्सीडाइज ज़्यादा पहनते हैं समर्स में। वो शादी वगैरह में जा रहे हो तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। अगर वैसा कुछ आप साड़ी पहने हो तो आप
हैवी ज्वेलरी एंड चोकर वगैरह अवॉइड करो, लॉन्ग नेक पीस पहनो, अगर वो भी अवॉइड कर रहे हो तो सबसे बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ इयरिंग पहनो, दैट्स इट। एंड बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया है, आप भी पहन के एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हेवी ज्वेलरी पहन लेने से बहुत स्मार्ट दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जो लास्ट है वो है हेयर स्टाइल। हमें हेयर स्टाइल कैसे करनी चाहिए समर्स में। हमें हेयर स्टाइल, अगर आप साड़ी सूट कुछ भी पहने हो तो अगर आपको पसंद है तो आप जूड़ा करो, ठीक है, या फिर आप पोनी करो, या फिर आप ऐसे को चोटी कर लो। एंड इसमें भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट सुंदर सुंदर तरीके से चोटी आती हैं, वो सब कर लो। आप बन कर लो, एंड उसमें हेयर एसेसरीज बहुत सारे मार्केट में, आप उसको परचेज करके हेयर एसेसरीज यूज़ करो, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। एंड साड़ी वगैरह के साथ तो जूड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, एंड जूड़ा आप कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा समर्स में स्पेशली। एंड अगर आपको ओपन रखना है बाल तो वो भी रख सकते हो, बट ओपन रखने से क्या होता है, फेस पे अगर बाल आता है ना तो बहुत इरिटेशन होता है, पीछे नेक के पास बहुत इरिटेशन होता है, फेस पे बाल आ जाते हैं तो बहुत इरिटेशन होता है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि वो है जूड़ा जो होता है वो बहुत सही लगता है, एंड स्मार्ट लुक भी आता है। और अगर आपको जूड़ा नहीं करना तो आप पोनी कर लो, या फिर इस तरह की पोनी कर लो, आप गूंथ करके कर लो, या फिर आप हाई पोनी कर लो, आपको जैसे पसंद है आप वो करो। एंड ओपन रखने से बच्चों, ओपन अवॉइड करो ओपन हेयर को। समर्स में आप विंटर आ रहे हैं तो विंटर आएगा तो आप ओपन हेयर रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखो तो आप अपनी पार्टी एंजॉय भी कर सकते हो और कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली सबके साथ। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।